सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में कोडेज विद राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो आखिर ये फॉन्ट प्रॉपर्टी है क्या, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, वेब सेफ फॉन्ट क्या होता है, वेब फॉन्ट्स क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक क्विज़ दिया था, तो मैंने आप लोगों को क्विज़ दिया था 8 नंबर वाले वीडियो में, जिसमें मैंने पैडिंग के बारे में बताया था आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में उस क्विज़ का जो सोल्यूशन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों को समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपना जो VS कोड है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाए और देखें, ताकि आप लोगों का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में फ़ॉन्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी लिखा हूँ इन सबको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। यहाँ से भी मैं जो भी स्टाइल्स मैंने दिए थे सब मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो CSS के फॉन्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक लेंगे H1 और इसके अंदर एक लिखेंगे हेडिंग। जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं कोडेज, और हम लोग यहाँ पे एक लेंगे P टैग और इसके अंदर लिखेंगे lorem 20। आप लोग को तो lorem के बारे में मालूम ही होगा, हम लोग के डमी टेक्स्ट के लिए lorem बहुत ही यूजफुल है। और इस पेज को हम लोग करते हैं लाइव। तो ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हम लोग का जो हेडिंग है और पैराग्राफ है दोनों ही आ चुका है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग का जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉन्ट्स होते हैं वो हमारे वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि सही फॉन्ट सही वेब पेज के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो हमारे व्यूअर है उनका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग जब भी वेबसाइट को बनाएंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग का जो फॉन्ट है वो हम लोग सही से चुने, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारे व्यूअर होते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उनका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने P टैग को CSS में कॉल करेंगे और उसका जो फॉन्ट्स है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, और उसको लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ और उसको सेव करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो P का टेक्स्ट है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ था उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। अब दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। तो आप लोग जो फॉन्ट देख पा रहे हैं ये है वेब सेफ फॉन्ट, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि वेब सेफ फॉन्ट और वेब फॉन्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेब सेफ फॉन्ट को समझ लेते हैं। तो जो वेब सेफ फॉन्ट होता है वो हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो वेब सेफ जो फॉन्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए सेफ होता है, क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल है तो वो कभी फेल नहीं होते। लेकिन वेब फॉन्ट जो है वो फेल हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल तो है नहीं, उसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, टेंशन वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी तुरंत बताऊँगा। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अपने गूगल पापा के पास और इनसे कहना पड़ेगा भाई तुम एक काम करो, हमको एक फॉन्ट दे दो। और यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, जो कि बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है आप लोगों के लिए। आप लोग को ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर आप लोग यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएंगे जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ और रिसेट कर देता हूँ। तो देखिए ये सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को ये फॉन्ट देख रहे हैं, आप लोग को जैसे कि मान लीजिए मुझे ये अच्छा लगे, ये नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं हम लोग। कौन सा ले यार। तो मान लीजिए मुझे एक फॉन्ट, मैं उसका नाम जानता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा सोफिया, शायद नाम था, हाँ सोफिया। मुझे ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। तो मान लीजिए मुझे ये फ़ॉन्ट जो है वो पसंद आ गया, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट रेगुलर 400 है। आप लोगों के पास शायद कोई और अगर आप लोग फ़ॉन्ट लेते हैं तो वहाँ पे और भी आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है जो ये 400 है ना, इसका मतलब ये जो इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है। ये कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा। आप लोगों को अगर कोई और फॉन्ट लेते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन ही मिल जाएगा।
तो फिलहाल के लिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इसको यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर सेव हो गया। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर सोफिया रेगुलर 400 जो हम लोग यहाँ पे क्लिक किया था। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिलेगा। तो जो लिंक है ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML में। डायरेक्ट इसको जो लिंक है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने HTML में जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिंक कर देंगे, बस पेस्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने अपना जो वेब फॉन्ट है उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है इंपोर्ट करने का तरीका। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ये फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम लोग जाएंगे यहाँ पर, इसको हम लोग जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली पूरा ही हटा देता हूँ और इसको मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए कितना सुंदर हो गया हमारा जो पी टेक्स्ट, हमारा जो पैराग्राफ था वो बहुत ही सुंदर हो गया देखने में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉन्ट्स है वो अच्छे तरीके से चुनना पड़ता है, अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग का जो वेबसाइट है वो देखने में बहुत अच्छा लगे। देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग वेब फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका जो हम लोगों ने HTML में यूज़ किया, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इसको CSS में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने लिंक को कॉपी किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पे एक URL मिल गया, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग अपने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। क्या हो गया यार, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो टैग इसको हटा देते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक है, यहाँ तक है हमारा, इसको हटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो HTML में लगाया था लिंक वो हम लोगों ने हटा दिया है और हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, ठीक है, अपने CSS में। ठीक है, और सेव करेंगे और ये देखिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि CSS में जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो भी सही है और जो हम लोगों ने HTML में किया था वो भी सही है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो फॉन्ट है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ और देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को मैं, देखिए मैंने सोफिया पहले सिलेक्ट किया था, फिर मैंने प्रिंसेस सोफिया सिलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन ये दोनों है यहाँ पर हम लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया था, देखिए मैंने ये पहले इस्तेमाल किया था तो वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोग लिंक को कॉपी करेंगे ना तो ये तीनों कॉपी होगा। तो आप लोग अगर चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं मुझे सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा, तो आप लोगों को सिर्फ इसका ही मिलेगा। तो हम लोग इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अरे यार सिलेक्ट हो जा। हाँ, और स्टाइल टैग को हम लोग यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम लोग पास तो ऑलरेडी स्टाइल टैग है। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। देखिए मैंने अगली बार उन दोनों को इस्तेमाल किया था, तो देखिए यहाँ पर 2 फॉन्ट फैमिली है, हम लोग को 2 तो इस्तेमाल करना नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो फिर से चेंज हो चुका है। तो आप लोगों ने समझ लिया, हम लोग CSS में इंपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग अपने HTML में इंपोर्ट कर सकते हैं। HTML में इंपोर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, वहाँ पे जो लिंक है उसको कॉपी करना है और अपने हेड टैग के अंदर उसको पेस्ट करना है। और इंपोर्ट करने के लिए CSS में आप लोगों को इंपोर्ट वाले जो URL है उसको क्लिक करना है और बस यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करेंगे और CSS के हेड पे हम लोग इसको, CSS के हेड पे मतलब CSS के टॉप में इसको हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो अब हम लोग समझते हैं फॉन्ट स्टैक क्या होता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट है वो तो प्रिंसेस सोफिया है। अगर मैं इस कर्सिव को यहाँ से हटा दूँ तो भी जो हमारा फॉन्ट है वो भी काम करेगा। देखिए कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये फॉन्ट स्टैक क्या होता है, फॉन्ट स्टैक ये होता है कि हम लोग यहाँ पर इसके रिलेटिव, ठीक है, हम लोग यहाँ पे और भी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि अगर जैसे कि ये तो वेब फॉन्ट है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये फेल हो गया, ठीक है, तो ये फॉन्ट चलेगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे नाम अगर गलती कर दूँ और इसको मैं सेव करूँ तो ये देखिए कर्सिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से स्टैक बना लेते हैं, 2, 3 या 4, 5 का फॉन्ट का जो हम लोग स्टैक बना लेते हैं, ताकि हम लोग कभी भी हम लोग का जो पहला फॉन्ट है अगर वो किसी कारणवश फेल हो जाता है
तो दूसरा चलेगा, दूसरा फेल हो जाता है, तीसरा चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अभी हम लोग का जो फॉन्ट है हम लोग जो चाहते हैं वही दिखेगा, नहीं तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा ना, फिर ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो ये होता है फॉन्ट स्टैक। फॉन्ट स्टैक हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी के लिए, कह सकते हैं सेफ्टी के लिए, कि हम लोग का जो फॉन्ट है वो अगर ये नहीं चला उसके बाद ये चलेगा, ये नहीं चला उसके बाद वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर और भी फॉन्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फिलहाल अभी पे 2 फॉन्ट्स हैं, पहला दूसरा, तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं। इसका मैं नाम ठीक कर दूँ, तो नाम क्या था यार, सोफी। हाँ, सेव करूँगा तो ये देखिए वापस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो फॉन्ट स्टैक। फॉन्ट स्टैक आप लोगों ने समझ लिया कि फॉन्ट स्टैक क्या होता है। और हम लोग जब भी कभी भी आप लोग अगर फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉन्ट स्टैक का इस्तेमाल जरूर करें। आप लोग एक फ़ॉन्ट के बाद 2-3 फ़ॉन्ट और इस्तेमाल करें, ताकि कभी भी आप लोग का जो वेब फ़ॉन्ट है अगर फेल होता है तो आपका जो दूसरा फ़ॉन्ट है वो चल जाए। तो अब हम लोग समझ लेते हैं फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो फॉन्ट स्टाइल में बेसिकली ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 3 ही वैल्यू है। अरे यार, फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे 3 वैल्यू है, जिसमें हम लोग समझेंगे इटैलिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इटैलिक, यहाँ पे इटैलिक क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो फॉन्ट है उसका जो स्टाइल है वो इटैलिक में हो गया। और अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट वेट का। तो फॉन्ट वेट का जो काम है वो है ये है कि टेक्स्ट का जो वेट है, जो फॉन्ट का जो वेट है उसको बढ़ाने के लिए फॉन्ट वेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने तो वो फिल्म देखा ही होगा, क्या नाम है उस फिल्म का, शराबी, जिसमें जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनकी शायरी में वो वेट नहीं होता है, वो मज़ा नहीं आता, वो दम नहीं होता है। तो उनके जो मुंशी जी हैं वो कहते हैं, बरखुदार शायरी में वजन लाने के लिए दिल, अगर तुम अपनी शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर टेक्स्ट में वजन लाना है आप लोगों को तो फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे लाइक 800, ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ सके। 800, तो ये देखिए कितना ज़्यादा ये बोल्ड हो गया है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड और बोल्डर। ठीक है, तो ये देखिए बोल्ड हो गया, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर बोल्डर, तो ये देखिए ज़्यादा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अगला जो है हमारा वो है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो हमारा फॉन्ट है उसका जो साइज है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा जो जैसे हमारा पी है उसका जो साइज होना चाहिए वो 30 पिक्सल का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 30 पिक्सल का हो। तो ये देखिए हम लोग का जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब बहुत नहीं, 30 पिक्सल से बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो H1 है, हेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर के माध्यम से, और इसका जो फॉन्ट साइज है हम लोग उसको 30 पिक्सल कर देंगे, ताकि हमारा जो वेबसाइट है देखने में कम से कम अच्छा तो लगे। तो ये देखिए इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार, क्या हो गया, क्या जूम किया हुआ मैंने, और ये तो बहुत ही छोटा है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा होता है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। खैर, इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि सही है, अब सही है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अभी हम लोगों ने जो फॉन्ट साइज है उसको हम लोगों ने दिया है 100 पिक्सल। तो हम लोग यहाँ पर पिक्सल की जगह EM या RAM का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग वीडियो है, वो यूनिट की बात है। यूनिट वाली जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आप लोग मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर मैं आप लोग जितना बता रहा हूँ आप लोग उस पर ज़रा ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो देखिए और एक बार में आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो पिक्सल है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग पिक्सल का इस्तेमाल तो बहुत दिन से करते हुए आ ही रहे। 1/96 ऑफ इंच होता है। ठीक है, ये होता है पिक्सल। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो चीज़ है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग जब भी आगे रैम और EM का इस्तेमाल करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को जो फ़ॉन्ट है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने समझा फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में, वेब सेफ फ़ॉन्ट के बारे में। एक्चुअली मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं कि वेब सेफ फ़ॉन्ट जो है वो कितने हैं और क्या क्या हैं। और यहाँ पे वेब सेफ फ़ॉन्ट लिखेंगे, और ये जो फॉन्ट स्टैक जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए जितने सारे हैं ना, ये है आपके जो वेब सेफ फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पर आप लोगों को सब दिए ही गए हैं। ये फ़ॉन्ट जो है आप लोगों का जो वेब सेफ फ़ॉन्ट्स है। तो आप लोग इस वेबसाइट पर आए और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और इस चीज़ को अच्छे से समझें। तो अब टाइम है क्विज का।
क्विज आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने Q.html बना कर रखा था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये बनाया था। मैंने इस बाद में इसको जो फॉन्ट है वो मैंने इसको चेंज किया था। मैंने कहाँ पे चेंज किया, यहाँ पर। एक्चुअली ऐसा था नहीं, मैंने आप लोगों को ये बनाने के लिए दिया था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ईजी एक क्विज था। मैं जानता हूँ आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है। तो आप लोग चाहे तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने बॉडी को एक कलर दिया, ये हमारा बॉडी का कलर हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, पैड, यदि पैडिंग जो है वो लिया था हमने, ठीक है। और ये डिप बनाया, डिप के अंदर जो हम लोग का क्लास था वो पैड था। तो पैड में हम लोगों ने बॉर्डर दिया, विड्थ दिया से 47% का, मार्जिन ऑटो किया और मार्जिन टॉप भी दिया 233 पिक्सल का, फॉन्ट साइज को 50 पिक्सल किया, टेक्स्ट को अलाइन किया, ये टेक्स्ट अलाइन हो गया। उसके बाद हमने पैडिंग दिया, तो ये जो 32 पिक्सल का जो पैडिंग है वो पैडिंग है। और बॉर्डर रेडियस जो हम लोगों ने 30 पिक्सल के यहाँ दे रखा है, ठीक है। और इसको मैंने दिया 0, इसलिए ये बॉर्डर जो है इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर दिया। उसके बाद हम लोगों ने H2 को, H2 क्या है हमारा, H2 क्या, अच्छा ये H2 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल दिया, ताकि हमारा जो ये लाइन HR है हमारा वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। HR मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने HR.new को क्या दिया, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल दिया। और उसका जो बॉर्डर है उसको हम लोगों ने सॉलिड और ब्लैक कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने H6 को लिया, जिसके अंदर लिखा हुआ था सब्सक्राइब नाउ। उसको उन्होंने विड्थ दिया 228 पिक्सल का, बॉर्डर दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, पैडिंग दिया और मार्जिन दिया। तो इतना सा कोड लिखते ही तैयार हो गया हमारा ये जो छोटा सा वेबसाइट नहीं, क्विज था आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी था। और आप लोग जो वीडियो है वो अच्छे से देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपने ये जो कोडिंग का जर्नी स्टार्ट किया है, आपके इस जर्नी में मैं आप लोग का हेल्प कर सकूं। और कमेंट करके बताया कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें।